क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक ज्योत जगती है परमात्मा के नाम की। परमात्मा हमारे अंदर वास करता है ज्योत के रूप में। बचपन से, जन्म से वो ज्योत हमारे अंदर जग रही है, हमें दिखाई नहीं देती। और परमात्मा हमारे अंदर वास करता है, हमें महसूस नहीं होता। उस ज्योत को देखना पड़ता है और परमात्मा को महसूस करना पड़ता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम उपेंद्र पाल सिंह। आप देखिए, हम अपने घर में ज्योत जगाते हैं परमात्मा के नाम की और परमात्मा का जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे दिल में बसे, हमारे आसपास रहे। हम उसे ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं उस परमात्मा के लिए, क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। मंदिर में क्या करते हैं हमें एक उम्मीद होती है कि परमात्मा हमें मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारा में मिलेगा। पर नहीं, हमारा भगवान हमें मंदिर में नहीं मिलेगा, गुरुद्वारा में नहीं मिलेगा। मंदिर परमात्मा के घर का दरवाजा है। जब आप मंदिर की दहलीज पे पैर रखते हो, दहलीज के अंदर पैर रखते हो, तो समझो आपकी एंट्री हो गई उस परमात्मा के घर में। डायरेक्ट एंट्री हो गई। और अंदर ये नहीं कि 4-6 कमरे हैं, हम अंदर नजर दौड़ाएंगे कि किसी न किसी कमरे में हमें हमारे भगवान बैठे मिल जाएंगे। जी नहीं, मगर इतना छोटा नहीं है। पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा का घर है। आपने देखा होगा, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, इस पृथ्वी से खड़े होकर ऊपर देखते हैं, तो ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? हम उसे बोलते हैं भगवान के रब, कि वो रहा परमात्मा। लेकिन जब हम जहाज में सफर करते हैं, आप सभी ने जहाज में कभी ना कभी सफर किया होगा, और आज जहाज की खिड़की से क्या दिखता है हमें? बादल। जबकि हम उसी जगह पे होते हैं जो जगह हमें नीचे से खड़े होकर दिखाई देती है। और अभी हम जहाज की खिड़की से फिर ऊपर नजर दौड़ाते हैं, ऊपर हमें दूर क्या दिखता है, उसे फिर हम कहते हैं कि वो परमात्मा है। और दूर चला गया परमात्मा। साइंस चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, एक न एक दिन सूर्य पे पहुंच जाएगी। पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं कि पहुंच भी गई। वहां पे भी साइंस को परमात्मा नहीं दिखेगा, हमारा भगवान उसे वहां पे भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा इन खुली आंखों से दिखता ही नहीं। उसे देखने के लिए ये आंखें बंद करनी पड़ती है, और ये आंखें बंद करने के लिए हमें किसी चांद पर जाने की जरूरत नहीं, हमें मंगल पर जाने की जरूरत नहीं, हमें सृष्टि के किसी भी कोने में जाने की जरूरत नहीं। तो कहां करनी है ये आंखें बंद? हम कहां कहां करें आंखें बंद कि हमें हमारा परमात्मा दिखाई दे? जैसे हम जब परमात्मा का नाम लेना शुरू करते हैं ना पहली बार, तो कहां से करते हैं? हम अपने घर से। अपने घर में हम ज्योत जलाते हैं, नाम जाप करते हैं। उसी तरह अपने घर से ही शुरुआत करें। आप अपने घर पे बैठे, आंखें बंद करें और अपने अंदर देखें, अंदर झांकने की कोशिश करें। बहुत कुछ मिलेगा आपको, आपको एहसास होगा परमात्मा का। परमात्मा आंखें बंद करने के बाद ही मिलेगा। जहां पे आप ज्योत जलाते हो, वहां पे कपड़ा बिछाओ और बैठ जाओ आंखें बंद करके। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आप ध्यान कर सकते हो, साधना करो, बैठो जब भी आपको वक्त मिलता है। अभी आप पूछोगे
कि इसका मतलब मंदिर ना जाएं, गुरुद्वारा ना जाएं। नहीं जी, जाइए। वो जगह है जहां पे बहुत एनर्जी है, हमारे परमात्मा की, हमारे भगवान की, हमारे इष्ट की एनर्जी है वहां पे। अब देखिएगा, जब भी आप मंदिर में जाते हो और जब आप शिवलिंग के आगे अपना सर झुकाते हो और विनती करते हो, अरदास करते हो, तो देखिएगा 2 मिनट के लिए आप सारा शोर शराबा बाहर का भूल जाते हो आप, और आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको सुनाई देती है। वो आवाज किसकी है? वो आपके दिल की है, वो आपके अंदर की आवाज है, आपके अंदर की। वही तो महसूस करनी है हमने, वो अंदर की आवाज ही महसूस करनी है हमने। इसीलिए हमने आंखें बंद करनी है। और यही काम अगर हम मंदिर में बैठकर, गुरुद्वारा में बैठकर करेंगे तो हमें और पुश मिलेगा, हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे बहुत सी एनर्जी है। लाखों लोग वहां पे अपना सर झुकाते हैं, शुक्राना करते हैं, अपने दुख बांटते हैं अपने भगवान के साथ। वो सभी की एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी होती है। तो वहां पे बैठिए, आप मंदिर में बैठिए, गुरुद्वारा में बैठिए, लेकिन आंखें बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए वहां पे। ऐसा नहीं कि हम गए 2 मिनट माथा टेक और बाहर, नहीं, बैठो वहां पे। लेकिन हमारा गृहस्थी जीवन है, हम परिवार वाले हैं, हर रोज नहीं जा सकते, तो क्या करिए, अपने घर पे बैठो, अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में बैठो। आप कोई भी आपके घर का कोना है जहां पे आप बैठ सकते हो अकेले, वहां पे बैठो, शांत होके बैठो। एक आसन बिछाइए, बैठिए उस पे और अपने भगवान के ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके। कैसे? आपने अपने अंदर देखना है, अपने अपने भीतर 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 झांकना है, आपने अपने अंदर देखना है। अपने भीतर झांकिए आप, आपको महसूस होगा, दिखाई देगा आपका परमात्मा। अभी हम पूछेंगे कि ठीक है जी, हम बैठते हैं, आंखें भी बंद करते हैं, लेकिन अंदर मिलेंगे किसको? कौन है वो परमात्मा? कैसे मिलेगा? किस रूप में मिलेगा? सवाल भी सही है, क्योंकि हम कहीं में जाते हैं, हम जब यात्रा पे जाते हैं, श्री केदारनाथ की यात्रा, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा, कहीं भी हम यात्रा पे जाते हैं, तो हमें पता होता है कि वहां पे जाके, वहां पे पहुंचकर हमें कौन मिलेगा? हमें हमारे परमात्मा की उस जगह के दर्शन होंगे जहां पे हमारे परमात्मा की एक एनर्जी है। इसलिए हम वहां पे जाते हैं। और यहां पे भी हमें पता होना चाहिए कि हम अगर आंखें बंद करके बैठ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कहां पे पहुंचेंगे हम? जी हम पहुंचेंगे अपनी आत्मा के पास, हम अपनी आत्मा से मिलेंगे। आत्मा क्या है? हमारी आत्मा हमारे परमात्मा का रूप है, जो हमारे अंदर है, अंश है अपने परमात्मा का, उस परमात्मा का जो सबसे ऊपर है, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है, जिससे हम मिलना चाहते हैं। हर कोई उस परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट मिलना चाहता है, मंदिर जाके, गुरुद्वारा जाके, कहीं भी ढूंढता घूम रहा है उसे। लेकिन परमात्मा हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के रूप में। जो हमारी आत्मा, हमारी सोल है, ये हमारे परमात्मा का अंश है। हम कहते नहीं कि हम सभी परमात्मा का अंश हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं कि सभी के अंदर परमात्मा बसता है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो उस परम आत्मा की अंश है। हमारे अंदर क्या है? आत्मा। वो क्या है? परम आत्मा। सोल, सुप्रीम सोल। आत्मा, परमात्मा, सोल, सुप्रीम सोल। हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। ये आज की थोड़ी है, ये पता नहीं पिछले कितने जन्मों से उस परमात्मा का नाम जाप करती आई है, पता नहीं कितने जन्मों से। ये अपने पाप धोने आती है,
और पुण्य कमाने आती है। इस जन्म में भी हमारी आत्मा अपने पाप धोने आई है और पुण्य कमाने आई है। ये सारा कर्मों का खेल है। और जब ये मिट्टी का पुतला मिट्टी हो जाता है तो ये आत्मा आगे शिफ्ट हो जाती है, कहीं और चली जाती है, किसी और में, किसी और जीव में। अभी हमारे कुछ लोग नहीं मानते, वो कहते हैं जी ये मिट्टी का पुतला जब मिट्टी हो गया तो खत्म, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। इसके लिए बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। एक छोटी सी एग्जांपल तो आप सभी को पता है। आप देखिए, आपके पड़ोस में आपके किसी भी सके की, समधी की डेथ होती है ना, किसी रिश्तेदार की या किसी बिल्कुल अपने खास की जब डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में जगह देना। क्या दुआ करते हैं हम? इस आत्मा को अपने चरणों में निवास प्रदान करना। तो किस आत्मा को हम कहां जगह दिलवा रहे हैं? कौन से स्वर्ग में जगह दिलवा रहे हैं हम? और किसको दिलवा रहे हैं हम? है ना कोई आत्मा। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि ये आत्मा है, ये सफर करती है, इसकी एक अपनी जर्नी है, इसकी यात्रा है, इसकी अपनी बहुत पुरानी है। आगे पता नहीं इसने कहां कहां तक जाना है। ये सिर्फ यही नहीं 70, 75, 80, 85 साल नहीं। ये मिट्टी का पुतला एक दिन मिट्टी हो जाएगा, लेकिन हमारी सोल है वो आगे भी सफर करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं उसका बहुत गहरा संबंध है उस परमात्मा के साथ। हम अपनी आत्मा को ढूंढो, उससे बात करो, वो आगे परमात्मा के साथ बात करेगी। अपना दुख उसे सुनाओ, वो आगे सुनाएगी। अभी आप कहोगे ठीक है जी, मान लिया कि आत्मा है, हम उसका एहसास करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे, हमें एक न एक दिन एहसास होगा। लेकिन अगर कुछ है जिस चीज का हमें एहसास होगा, वो दिखती क्यों नहीं? मतलब दिखाई क्यों नहीं देती? जी अगर दिखती होती ना तो आज तक साइंस ये सारे हल निकाल लेती कि जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, ये सांस कहां से आ रहे हैं। साइंस ने सब कुछ देख लिया, सिर्फ जो हमारे प्राण है ना, श्वास है, हमारे सांस, इसके सिवा यही हमारी आत्मा है, ये हमारी सोल है। ये साइंस के जो मशीनें हैं ना, एक्सरे, ये हमारे बॉडी पार्ट अंदर तक देख लेते हैं। ये साइंस की खुली आंखें हैं। जैसे हमारी ये खुली आंखें ये सृष्टि की हर चीज देख लेती हैं। हम यहां नहीं, सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी खुली आंखें सब कुछ देख लेती हैं। वैसे ही ये मशीनें साइंस की खुली आंखें हैं जो हमारे अंदर तक देख लेती हैं। लेकिन हमारी आत्मा को देखने के लिए इन आंखों को बंद करना पड़ेगा, और साइंस के पास वो आंखें नहीं है जो बंद होके अपने अंदर देख सके। वो हमारे पास हैं, वो नेचर ने, कुदरत ने, हमारे परमात्मा ने हमें दी है ताकि हम अपने अंदर देख सकें। और ये आत्मा हर किसी के अंदर है। 800 850 करोड़ की आबादी है हमारे संसार की। उतने ही हमारी आत्मा है, उतने ही हमारे परमात्मा है। उतने परमात्मा कैसे कि हर किसी की आत्मा उस बंदे के लिए उसका परमात्मा है, क्योंकि ऊपर तो हम जा नहीं सकते, उसको तो हम मिल नहीं सकते वो शक्ति से। इसलिए जो उस परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा, वही हमारा परमात्मा है। हमें उसे ही अपना भगवान समझना चाहिए, उसे ही अपना परमात्मा देखना चाहिए, अपनी आत्मा को। तो 800-850 करोड़ परमात्मा हैं, इससे भी ज्यादा हैं जी। जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, हर किसी में आत्मा है। उसकी आत्मा उसके परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर भी ऐसी आत्मा है, हमने उसे पहचानना है।
हमें उसे देखिए, उसे मिलिए, हम मिलना चाहिए हमें। हम बाहर पता नहीं क्या क्या ढूंढना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया देखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में कहां कहां क्या क्या है, लेकिन हमने अपने अंदर देखा ही नहीं। हम आते हैं, जो भी जितनी भी उम्र है हर बंदे की, वो अपनी उम्र गुजार के चला जाता है बिना कुछ जाने क्या था, क्यों आया था, मैं कहां से आया था। कुछ तो होगा ना जी, कहीं से तो आए हैं हम। नहीं, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपकी अपनी यात्रा का, कि आपके आगे पीछे भी एक यात्रा है। पीछे आप कहां से आए हो ये भी आप पता लगा सकते हो, लेकिन ये आगे की बातें हैं। पहले आप ये एहसास करिए कि हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर एक सोल है, और उसके लिए क्या करना है, हमने आंखें बंद करके बैठना है, अपने अंदर देखना है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते ना, किसी मंदिर गुरुद्वारा नहीं जा सकते, हिमालय नहीं जा सकते, पहाड़ों में नहीं जा सकते, और जरूरत भी नहीं, आप अपने घर पे बैठिए, आप घर के कोने में बैठिए, घर के पूजा रूम में बैठिए, घर के किसी भी कोने में आसन लगाकर बैठिए और अपनी आंखें बंद करो। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आप हो सकता है, आपको एहसास होगा, आपको फील होगा। अभी आप एक सवाल और उठता है कि जी कितना वक्त लगेगा। बैठ जाते हैं हम, रोज बैठेंगे 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन वक्त कितना लगेगा? इस चीज का आंसर किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना किसी के पास। क्यों? क्योंकि हर किसी का सफर अपना अपना है, हर किसी के कर्म अपने अपने हैं। इसका जवाब आपको अपने अंदर से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप बैठिए, आपको अपना सफर, आपकी जर्नी, आपका यात्रा पता चल जाएगी कि आपको कितना वक्त लगेगा, आपके रास्ते में कितने कांटे, कितने फूल हैं, कितने कर्म किए हैं, कितने पाप किए हैं, सभी का हिसाब होता है। जब आप बैठोगे तब महसूस होंगी ये बातें। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये हमारे आसपास है, हमें नहीं दिखाई देने देता, कुछ भी नहीं पता चलता हमें। अब आप बैठोगे ना, अपने अंदर देखोगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व का बना है, पंच महाभूत, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, अगन, इनसे बना है। इन्हें महसूस करना है हमने, हमें वैल्यू पता चलेगी हर चीज की। लेकिन उससे पहले हमें अपने सोल से जुड़ना होगा, तब हमें इन बाहरी चीजों की, जो अपने अंदर जो महसूस होंगी, ये जो मतलब हवा चलती है, पानी है, इन चीजों का हमें फीलिंग, जो वैल्यू है, बाद में पता चलेगी। पहले जब हमें अपना पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारी सोल क्या है। बहुत बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबा हो सकता है, 10 दिन 20 दिन, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन पहला काम आपका क्या है कि आप महसूस करें कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या है, अपनी सोल को फील करें, एहसास करें। वो कैसे होगा? वो होगा जब आप अकेले बैठोगे, शांत माहौल में बैठोगे, आप आंखें बंद करोगे। जो आपके अंदर शोर है ना, जो बाहर शोर है, एक आपके अंदर भी शोर है, वो धीरे 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 कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। बैठिए, थोड़े दिन लगेंगे, फिर वो शोर जाएगा, वो फिर आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर एक सोल है, हमारे अंदर एक आत्मा है। उसके बाद की यात्रा बाद में शुरू होगी। पहले आप एक शुरुआत कीजिए, क्या करने की? आंखें बंद करने की। जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल।